आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्शन को लेकर के परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट का हम लोग फ्रेजनल फार्मूला या फ्रेजनल इक्वेशन आज हम लोग डिराइव करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट, इसके पहले जो एक वीडियो बनाए थे फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें भी ये फिगर हम लोग यूज़ किए थे। थोड़ा सा आज फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उससे, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा समझने में और सहूलियत होगा। तो उसमें भी हम लोग कंसिडर किए थे एक्स जेड, दिस इज द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा एक्स और जेड प्लेन है। एक्स जेड प्लेन में एक वेव हमारा ये इंसिडेंट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वाई एक्सिस इधर ड्रॉ किए, वाई एक्सिस से इधर ये है परपेंडिकुलर टू एक्स जेड प्लेन। ये बोर्ड का प्लेन है हमारा एक्स जेड प्लेन, परपेंडिकुलर टू एक्स जेड प्लेन इज वाई एक्सिस। तो हम लोग यहाँ पर देखें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका एम्पलीट्यूड है AI, ये इंसिडेंट हो रहा। तो इंसिडेंट वेव के बारे में आज कुछ इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं। सबसे पहले तो ये जो AI ये दो पार्ट में रिजॉल्व हो जाएगा। एक होगा AIP पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये है प्लेन ऑफ इंसिडेंस का पैरेलल में रिजॉल्व हो जाएगा AIP। और AIN इधर, दिस इज, इसको इधर ड्रॉ करा मैंने, AIN है ऊपर तरफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। लेकिन देखिए फिर से AI जो रिजॉल्व हो रहा है AIP में पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस और AIN परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, फिर से AIP फिर से दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक वाला हम लोग लिए, इसका एम्पलीट्यूड अगर लेंगे AIP तो ये दो पार्ट में रिजॉल्व हो जाएगा। एक होगा AIX और एक होगा हमारा AIZ। तो देखिए AIX बराबर हम लोग वो जो इसका पहला जो वीडियो है हमारा रिफ्लेक्शन को लेकर के, उसमें हम लोग दिखाएं जो AIX इधर में E के जगह में, E माने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हम लोग ले रहे, E के जगह में अगर A अगर हम लोग लेंगे तो इधर में होगा क्या AIX बराबर, ये अगर AIX होता, ये AIP होता, AIZ होता, फाई तो इधर है, तो AIP का जो इस पार वाला कंपोनेंट AIX वाला कंपोनेंट, तो क्या होगा इसमें होगा AIX cos फाई, और इधर वाला AIZ बराबर क्या होगा AIP sin फाई होगा। तो AIX इक्वल टू AIP cos फाई और AIZ इक्वल टू AIP sin फाई। माइनस साइन हम लोग क्यों लिए, क्योंकि Z एक्सिस नीचे तरफ हम लोग पॉजिटिव लिए और अगर ऊपर में लेंगे तो इसलिए ये वाला माइनस साइन हम लोग दिए। AIZ इक्वल टू माइनस AIP sin फाई। और AIY जो AIN जो हम लोग लिए थे उधर ही होगा हमारा AIY। मीन्स हमारा जो AI वो पैरेलल कंपोनेंट में और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व हो सकता है। फिर से ये वाला पैरेलल कंपोनेंट दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ये रिजॉल्व हो गया। तो तीन कंपोनेंट हमको AI का मिला, AIX, AIY, AIZ। तो ये जो AIP का दो कंपोनेंट है AIX और AIZ, और AIN और AIY ये एक ही तरफ है। अब हम लोग ये सब तो एम्पलीट्यूड के बारे में हम लोग लिखे हैं। अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हम लोग इंसिडेंट वेव का जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट उसको हम लोग डिराइव करेंगे, फिर इंसिडेंट वेव का जो मैग्नेटिक कंपोनेंट उसको भी हम लोग डिराइव करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा उसमें जो पहला वीडियो जो हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो हम लोग पढ़ रहे थे, इस तरह का इक्वेशन हम लोग लिख रहे थे। EIX इक्वल टू लिख रहे थे EIX इक्वल टू AIX एक्सपोनेंशियल I ओमेगा T। EIX इक्वल टू हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, EIX इक्वल टू उसके अनुसार AIX एक्सपोनेंशियल I ओमेगा T माइनस R डॉट SI बाई V1। इसको हम लोग डिराइव किए। इसको जब रिजॉल्व करेंगे इसका तीन पार्ट आएगा। एक पार्ट आएगा X SIX, Y SIY और Z SIZ। लेकिन ये जो Y SIY ये वाला कंपोनेंट हमारा जीरो था। SIX बराबर हमारा जो था, या हाँ SIX बराबर जो हमारा था हम लोग डिराइव किए थे, दिस इज था साइन फाई, और SIZ बराबर हमारा था
कॉस फाई। आप लोगों को याद होगा उसका पहला वीडियो में। तो इसको हम लोग रिजॉल्व करके 3 पार्ट में लिख सकते हैं। 3 पार्ट वाला मिडिल पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो एक्स एस आई एक्स, तो एक्स एस आई एक्स के जगह में लिखेंगे साइन फाई। फिर एक होता है क्या जेड एस आई जेड, तो जेड एस आई जेड के जगह में लिखेंगे कॉस फाई। नीचे का V1 का V1 और ए आई एक्स के जगह में तो यहाँ पर हम लोग लिख दें क्या ए आई पी कॉस फाई। इसी टाइप से ई आई वाई इक्वल टू होना चाहिए ए आई वाई, ई आई वाई इक्वल टू ए आई वाई, लेकिन ए आई वाई के जगह में क्या लिखेंगे ए आई एन एक्सपोनेंशियल। उसी टाइप से फिर ई आई जेड बराबर होना चाहिए ए आई जेड, ए आई जेड के जगह में क्या लिखेंगे माइनस ए आई पी साइन फाई फिर एक्सपोनेंशियल। तो इसी इक्वेशन के आधार पर हम लोग 3 इक्वेशन हम लोग डिराइव किए। इलेक्ट्रिक वाला 3 कंपोनेंट, एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला, उसको हमने इक्वेशन 1 दिए। अब अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर के बीच का जो रिलेशन है, ये है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर के बीच का रिलेशन। इसको याद रखिएगा आप लोग। एच आई इक्वल अंडर रूट एप्सिलॉन 1 एस आई क्रॉस ई आई। एप्सिलॉन 1 क्या है ना, हमारा जो पहला मीडियम का परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन 1 का एप्सिलॉन 1 क्रॉस है, तो हमारा क्रॉस के लिए एस आई और ई आई का जो क्रॉस फॉर्म है, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। इसमें भी आई कैप जे कैप के ये जो आई है, ये आई कैप नहीं, आई का मतलब इंसिडेंट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आई कैप जे कैप के कैप ये सब हमारा एक्स के तरफ का जो डायरेक्शन को बताने के वाला, आई कैप ये वाई के तरफ का, ये जेड के तरफ का। तो आई कैप जेड जे कैप के कैप दोनों में ही है। फिर इसका जो कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ये वाला है, वाई कंपोनेंट ये वाला, जेड कंपोनेंट ये वाला, और फिर ई आई का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तो एस आई एक्स पहले भी हम दिखाए थे, हम लोग डिराइव भी किए थे। एस आई एक्स बराबर साइन फाई, एस आई वाई तो हम लोग 0 लिए थे, एस आई जेड बराबर कॉस फाई। ई आई एक्स, ई आई वाई, ई आई जेड को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको एच आई इंसिडेंट वाला जो मैग्नेटिक जो वेक्टर है हमारा, उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं 3 कंपोनेंट में, ऐसा हम लोग लिख दिए। और इसको सॉल्व करना आप लोगों को आता है। इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आई कैप जब लेंगे तो ये वाला पार्ट हम लोग को ढकना पड़ेगा। तो 0 इंटू ई आई जेड माने 0, फिर माइनस ई आई वाई कॉस फाई, तो माइनस ई आई वाई कॉस फाई, क्योंकि 0 माइनस ई आई वाई कॉस फाई, तो 0 को हटा दे रहा माइनस ई आई वाई कॉस फाई। फिर जब जे को लेंगे तो जे वाला हम लोग को कॉलम और रो हम लोग को ढकना पड़ेगा, फिर इधर से लेना पड़ेगा ई आई एक्स कॉस फाई, और फिर माइनस ये वाला ई आई जेड साइन फाई, ई आई जेड साइन फाई। ये वाला लेने से रो कॉलम को ढक दीजिए। पहले इधर वाला ई आई वाई साइन फाई, ई आई वाई साइन फाई माइनस 0 ई आई एक्स इंटू 0 मैंने 0 माइनस 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ आई लेफ्ट में और राइट में हम लोग इक्वेट करेंगे। तो लेफ्ट में आई का कॉफिशिएंट है कितना ना, इसका तो सॉरी एच, ये जो आई कैप एच आई एक्स लिखेंगे, ये वाला आई एक्स मीन्स इंसिडेंट का एक्स कंपोनेंट, इंसिडेंट का वाई कंपोनेंट, इंसिडेंट का जेड कंपोनेंट। तो आई का कॉफिशिएंट इस पार में, आई का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है हमारा, सॉरी आई कैप का वो है एच आई एक्स, और इस पार में हम लोग देख लेते हैं वो होगा हमारा कितना ना, ये है आई कैप वाला, इसमें आई कैप छूट गया है, माइनस आई कैप, इसमें होगा हमारा यस जे कैप, और इधर में तो लिखे के कैप। तो आई कैप का इधर का कॉफिशिएंट हमारा होगा कितना, माइनस एक तो है अंडर रूट एप्सिलॉन 1 तो होगा, फिर माइनस कितना ई आई वाई कॉस फाई। तो माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन ई आई वाई के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, जो बार बार हम लोग लिख रहे थे, ई आई वाई के जगह में ए आई एन कॉस फाई का कॉस फाई, ई आई वाई के जगह में पूरा ये वाला लिख देना पड़ेगा, ये वाला, लेकिन फिर मल्टीप्लाई कॉस फाई, तो कॉस फाई लिखेंगे, पूरा ये वाला हम लोग लिख देंगे। फिर एच आई वाई इक्वल टू क्या है ना, जे का कॉफिशिएंट है एच आई वाई, इधर में जे का कॉफिशिएंट देखिए, एक है अंडर रूट एप्सिलॉन 1, फिर ई आई एक्स कॉस फाई माइनस ई आई जेड साइन फाई। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा, देखिए ई आई एक्स के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई आई एक्स के जगह में ए आई पी कॉस फाई, ई आई एक्स के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे ए आई पी कॉस फाई और एक्सपोनेंशियल ये वाला,
और ई आई जेड के जगह में क्या लिखेंगे, माइनस ए आई पी साइन फाई एक्सपोनेंशियल ये वाला। देखिए ई आई एक्स में भी जो एक्सपोनेंशियल है, ई आई जेड में भी वो एक्सपोनेंशियल है। तो दोनों में अगर एक्सपोनेंशियल हम लोग कॉमन नहीं लेंगे दोनों को, पहले ही थोड़ा सा जगह कम के चलते ये वाला हम लिख दिए, आप लोग खाली पुट करके आप लोग देख लीजिएगा क्या पुट करना है। एच आई वाई का सॉरी जे कैप का कॉफिशिएंट इधर एच आई वाई और इधर जे कैप का कॉफिशिएंट क्या है, ई आई एक्स कॉस फाई। तो ई आई एक्स का मतलब ये वाला पूरा पुट कर दीजिएगा और कॉस फाई को लिखिएगा, फिर माइनस ई आई जेड का मतलब फिर से माइनस से से वाला प्लस हो जाएगा और ई आई जेड के जगह में प्लस ए आई पी साइन फाई इंटू साइन फाई साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ पर डालने से क्या होगा ए आई पी कॉस फाई और इंटू कॉस फाई। तो ए आई पी कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ पर ए आई पी साइन स्क्वायर फाई, और इसमें भी एक्सपोनेंशियल इसमें भी एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें ए आई पी कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए आई पी साइन स्क्वायर फाई, इसमें भी एक्सपोनेंशियल इसमें भी एक्सपोनेंशियल, इसको कॉमन ले लिए। तो इसमें हम लोग अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने से क्या होगा, कॉस ए आई पी तो कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ए आई पी अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1। तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा ना, ये एक्सप्रेशन हमारा इस ढंग से बनेगा, अंडर रूट एप्सिलॉन 1 ए आई पी एक्सपोनेंशियल इतना, और फिर लास्ट में के का कॉफिशिएंट क्या एच आई जेड, यहाँ पर के का कॉफिशिएंट देखिए ई आई वाई साइन फाई। तो ई आई वाई की जगह में क्या लिखेंगे ए आई एन, तो अच्छा अंडर रूट एप्सिलॉन 1 फिर ए आई एन साइन फाई का साइन फाई लिखना पड़ेगा, फिर एक्सपोनेंशियल वाला जो वैल्यू है वही वैल्यू में लिख देंगे। ये हो गया इक्वेशन 2। इलेक्ट्रिक वाला जो इक्वेशन हो गया इक्वेशन 1, और मैग्नेटिक वाला जो हो गया इक्वेशन 2। ये हो गया इंसिडेंट के लिए। इसी टाइप से अगर हम लोग रिफ्लेक्टेड के लिए लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्टेड वेव, ये पहले का वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो ये वेव इंसिडेंट वेव है फाई एंगल में इंसिडेंट कर रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड हो जा रहा है फाई डैश एंगल में, और फिर ये सेकंड मीडियम में ये ट्रांसमिटेड हो जा रहा है। पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए n1, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, या तो μ1 μ2 भी लिख सकते हैं। इसका परमिटिविटी एप्सिलॉन 1, इसका परमिटिविटी एप्सिलॉन 2, इस ढंग से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये रिफ्लेक्टेड है, ये हमारा ट्रांसमिटेड है। तो अगर रिफ्लेक्टेड के लिए अगर हमको लिखना है तो क्या हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, इंसिडेंट के लिए आई लिख रहे थे, रिफ्लेक्टेड के लिए आर लिखना पड़ेगा, इसमें फाई लिख रहे थे, यहाँ पर फाई डैश लिखना पड़ेगा। लेकिन पहला मीडियम में, ये मान लीजिए एक डेंसर मीडियम है, इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस मीडियम में मान लीजिए v1 और इस मीडियम में हमारा v2। तो हम लोग रिफ्लेक्टेड का बात कर रहे हैं, मीन्स वेलोसिटी v1 ही रहेगा, लेकिन अंतर क्या होगा, आई के जगह में आर लिखना पड़ेगा, फाई के जगह में फाई डैश लिखना पड़ेगा। तो सभी में हम लोग क्या करें, सभी में आप लोग कर दीजिएगा, आई के जगह में हम लोग आर लिखेंगे, जहां जहां पर आई है वहां वहां पर हम लोग को आर लिखना पड़ेगा। आई फॉर इंसिडेंट, यहाँ पर ये आई है कॉम्प्लेक्स टर्म, इसमें नहीं, और फाई के जगह में क्या करना पड़ेगा, फाई डैश और फाई डैश सभी में। यहाँ पर आई के जगह में आर, आई के जगह में हमारा आर, यहाँ पर ए आई एन ए आर एन हो जाएगा, आर पी हो जाएगा, फाई डैश फाई डैश फाई डैश फाई डैश। इस ढंग से हमारा ये वाला हो गया इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इक्वेशन, इसको देंगे हम लोग 3। और मैग्नेटिक वाला हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वही सेम, आई के जगह में ओनली आर, एक ठोका खाली कर रहे, आई के जगह में आर, फाई के जगह में फाई डैश आर, फाई डैश फाई डैश फाई डैश। इसमें भी वही होगा सेम चीज, आर इसमें फाई डैश v1, इसमें भी आर फाई डैश फाई डैश, इसमें भी आर, ये हम लोग को कर लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 4, ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव। फिर अगर हम लोग ट्रांसमिटेड वेव जो कि रिफ्रैक्ट कर रहा है थीटा एंगल में, ट्रांसमिटेड वेव, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ट्रांसमिटेड, इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आर के जगह में हम लोग को टी लिखना पड़ेगा, यही लिखते हैं
टी फॉर ट्रांसमिशन, फाई के जगह में एंगल लिखना पड़ेगा थीटा, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा, और एक है वेलोसिटी क्या लिखना पड़ेगा v1 के जगह में v2। तो सब जगह में यहाँ पर भी r के जगह हम लोग को t, r के जगह में हम लोग को t, यहाँ पर भी थीटा, हियर ऑल्सो यू हैव टू राइट थीटा, और v1 के जगह हम लोग को v2 लिखना पड़ेगा। इसमें भी आप लोग डालिएगा, और h वाला में भी t t t, यहाँ पर भी t t t, सब में t t, और v1 के जगह में v2 और फाई के जगह में थीटा। इतना चेंज करने से ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा 5, ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा 6। तो हम लोग क्या देखें, बहुत इजी है। एक तो अगर हम लोग डिराइव कर लिए, पहले इंसिडेंट वाला अगर हम लोग लिख लिए, इंसिडेंट वाला डिराइव करने में थोड़ा टाइम लग रहा था हम लोग को, इंसिडेंट वाला अगर देख लिए तो रिफ्लेक्टेड वाला भी हो जाएगा, और खाली रिफ्लेक्टेड वाला भी क्या करना पड़ेगा, आई के जगह में आर करना पड़ेगा, फाई के जगह में फाई डैश करना पड़ेगा, और ट्रांसमिटेड वाला में आई के जगह में क्या करना पड़ेगा, टी करना पड़ेगा, फाई के जगह में करना पड़ेगा थीटा, और एक चीज़ है वो क्या है ना, हाँ v1 के जगह में v2, और एक चीज़ है, सॉरी वो वाला हम लोग भूल गए, वो है एप्सिलॉन 1 जो है, एप्सिलॉन 1 के जगह में, चूँकि दूसरा मीडियम है तो जहाँ पर एप्सिलॉन 1 है उसको एप्सिलॉन 2 करना पड़ेगा। कब, ट्रांसमिटेड वाले में, ओनली इन द केस ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, जहाँ पर वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, मैंने v1 के जगह में अगर v2 लिख रहे हैं, एप्सिलॉन 1 के जगह में एप्सिलॉन 2 लिखना पड़ेगा, फाई के जगह में थीटा लिखना पड़ेगा, और आई के जगह में टी लिखना पड़ेगा। तो बहुत ही ईजी है। सिमिलर वे से हम लोग 6 इक्वेशन तक हम लोग पहुँच सकते हैं, और 6 इक्वेशन के बाद अगर हम लोग खाली सॉल्व अगर कर ले, उसको बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके एट z इक्वल टू 0, जैसे हम लोग इंसिडेंट और फॉर रिफ्लेक्शन हम लोग कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फॉर रिफ्लेक्शन में जैसे हम लोग कर रहे थे, बाउंड्री कंडीशन एट z इक्वल टू 0 हम लोग देख रहे थे, इंसिडेंट वाला प्लस रिफ्लेक्टेड वाला इक्वल टू ट्रांसमिटेड वाला हो रहा था। ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके थोड़ा सा आगे अगर बढ़ जाएंगे तो 4 इक्वेशन या 4 फार्मूला आएगा, जिसको फ्रेजनल फार्मूला के नाम से हम लोग जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, इसको थोड़ा सा आगे हम लोग को देखना पड़ेगा।